हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। इससे मुझे पता रहेगा कि आपने कितनी देर हमारा वीडियो देखा। भगवान शिव शंकर की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे और मैं आशा करती हूँ कि उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। चलो इसी वीडियो के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं शमी का महत्व। शमी तो आप जानते ही होंगे, शमी का पत्ता जो शमी हमेशा कांटों में रहती है उसका कितना महत्व है हमारी लाइफ में। महादेव पर चढ़ाने से हमें इसके क्या परिणाम, क्या अच्छे फल मिलते हैं इन सब से। शमी जो कांटों में लदी हुई है, शमी जो कांटों में लदी हुई है और औरों ऋषि की पुत्री है, जो औरों ऋषि है उनकी पुत्री है। शमी जो कांटों में लदी हुई है उसका फिर भी स्वभाव देखो कितना अच्छा है, एकदम शांत विचार मन। उसके अंदर कोई, इतनी कांटों के बीच में रहने के बाद भी उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है उसके अंदर। देखो महादेव पर कितने प्यार से चढ़ती है और उसने अपना उसका बड़प्पन देखिए। और जो उसके यहाँ एक दिन कोई ऋषि आ गए और उनसे, और काफ़ी ऋषि उसके घर आ गए भिक्षा मांगने के लिए। और शमी जो औरों ऋषि की पुत्री है तो वो स्वयं भोजन करने के लिए बैठी और उसके लिए भोजन उतना ही था कि वो किसी और को खिला सके और मतलब या खुद खा सके। तो उसने क्या किया, अपना भोजन उठा के अपने जो ऋषि आए थे उन ऋषि को खिला दिया। उनका पेट भर गया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। वो इतनी दानवी थी, यहाँ तक कि अपने हिस्से का भी भोजन वो औरों को दान कर देती थी। शमी की ये महान महत्व महानता है जो शमी के अंदर है। कांटों में रहकर भी उसने अपना स्वभाव नहीं बदला। देखिए शमी जो औरों ऋषि की पुत्री है। और धूमर ऋषि के जो पुत्र हैं मंदार, मंदार तो आप सब लोग जानते ही होंगे ना, मंदार किसे हम कहते हैं। धूमर ऋषि के जो पुत्र हैं मंदार, जिसे हम आकड़ा कहते हैं। आकड़ा, आकड़ा के पुष्प जो महादेव पर चढ़ते हैं ये तो सब लोग आप जानते ही होंगे। महादेव पर जो चढ़ते हैं, जो आकड़ा जहर से भरा पड़ा हुआ है, जो शमी कांटों से लथपथ है, वो चीज़ महादेव पर चढ़ती है। तो सोचो उसके उसकी वैसे किसी के घर जाके हम ये सब पुष्प आंकड़ा दे दें, धतूरा दे दें और शमी दे दें, जिसका कोई महत्व नहीं, वो लोग उठाएंगे और फेंक देंगे। सोचो जब ये महादेव पर चढ़ जाती है उसके बाद इसका कितना महत्व बढ़ जाता है हमारे जीवन में। तो शमी और आंकड़ा दोनों का विवाह हो गया था और ये विवाह करके हंसी ठिठोली करने लगे बाहर जाते हुए। जब बाहर जाते हुए उन्होंने जब हंसी ठिठोली करने लगे वो लोग, तो उधर से कहते नहीं कि, तो उधर से ऋषि जी निकले, सौनक ऋषि, जो कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे। वो कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, जो वो वहाँ से जब गुजरे तो उन्होंने, ऐसा लगा उनको कि शमी और क्या नाम, शमी और ये आंकड़ा जो मंदार है हमारा, वो दोनों उनको देखकर हंसे। पर ऐसा नहीं था, वो उनको देखकर नहीं हंसे, वो आपस में ही ठिठोली कर रहे थे। जब हंसी ठिठोली कर रहे थे तो उन्होंने श्राप दे दिया, तुम इसी वक्त जड़ में परिवर्तन हो जाओ, वो जड़ बन जाओ। तो वो दोनों एकदम से रोने लगे, विलाप करने लगे कि गुरु मुझे ऐसा श्राप मत दो जिससे मैं मुक्त भी ना हो सकूं। तो वो देकर चले गए। सोनक ऋषि का ही एक चेहरा है जो गणेश भगवान जी से मिलता है। उन्होंने सोचा कि ये हमारे चेहरे को देखकर हंसे, इसीलिए उन्होंने श्राप दे दिया। मैं ये तुम्हें कहीं और से नहीं लाई हूँ, शिव पुराण से उठाकर ये सब लेकर आई हूँ। जो भूषंडी ऋषि को नहीं जानते आप? भूषंडी ऋषि की जो आराधना कर रहे थे त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापुर में, कलयुग में। कहते नहीं, कलयुग में भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दो और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़े से पुष्प चढ़ा दो, इतने में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो ज़माना चला गया जो काफ़ी वर्षों वर्षों तक हम यज्ञ तप साधना किया करते थे तब जाके भगवान प्रसन्न होते थे। आजकल का वो ज़माना नहीं रहा। शमी मंदार जो कहते हैं नहीं, जो मंदार शमी आंकड़ा के कहते हैं, जो जिसके पुत्र प्राप्त ना हो रहा हो, जिसको पुत्र प्राप्त ना हो रहा हो, वो मंदार की जड़
अपनी कमर में 3 मंथ के लिए अगर भगवान शिव का, पशुपत महादेव का नाम लेकर व्रत करके, और वो जड़ को अगर अपनी कमर में वो स्त्री बांध ले, किसी ऐसी स्त्री से लेकर जो पूजा पाठ पर ज़्यादा विश्वास करती हो, भगवान पर ज़्यादा भरोसा रखती हो, ऐसी स्त्री को हाथों से लिया हुआ वो जड़ कहते नहीं अवमंत्रित हो जाती है, और वो अपनी कमर पर बांध ले तो निश्चित ही पुत्र प्राप्ति होती है। ये आजमाया हुआ है मेरे महादेव, मेरे शंभू, मेरे त्रिलोकीनाथ का ये आशीर्वाद है। उस आंकड़े को, जो कहते नहीं कांटों के बीच में इतना विष भरा है, उसके बावजूद भी उसमें इतनी शक्ति है कि वो महादेव के चरणों में पहुंचकर वो कमर से अगर वो बांध ले वो स्त्री, तो उसको पुत्र प्राप्ति होती है। करके देखिए, कुंदवेश्वर महादेव का नाम लेकर, सफ़ेद पुष्प लेकर उन पर चढ़ा दीजिए, और वो आंकड़े की जड़ अपनी कमर में विश्वास के साथ धारण कर लीजिए 3 मंथ के लिए। आपको ज़रूर गर्भ ठहर जाएगा और आपको पुत्र प्राप्ति ही होगा। ये भगवान शिव का आशीर्वाद है। ये शिव पुराण की कथा मैं कह रही हूँ, मैं कहीं से नहीं लाई हूँ और आप तक पहुँचा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बस आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा कि आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियो को आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। हजारों अश्व यज्ञ करने के बराबर, अश्व यज्ञ कहते नहीं, अश्व यज्ञ करने के बराबर ये प्राप्त होता है कि समी की पत्ती चढ़ाने से नियंतर कहते नहीं, नियंतर की समी की पत्ती अगर महादेव पर 7 पत्ती, 5 7 3 चढ़ाकर अगर भगवान शिव से कुछ प्रार्थना की जाए तो जरूर पूरी होती है। और आंकड़ा, मंदार, उसके पुष्प, धतूरा एक महादेव पर चढ़ाइए, ऊपर उनके एक जहाँ हस्त कमल है माता पार्वती का वहाँ चढ़ाइए। तो और उसके बाद जब उस पर जब हम जल चढ़ाते हैं ना, तो जल की धारा इतनी हल्की होनी चाहिए कि जैसे लोग जाते हैं ना बहुत जल्दी से एकदम से डाला और चले आए, वो नहीं होना चाहिए। जितनी कम धारा, धीरे धीरे, बिल्कुल कहते नहीं रस रस के धीरे धीरे से अगर उस लोटे से अगर महादेव को जल ऐसे धीरे धीरे रसमय में चढ़ाया जाए ना, बिल्कुल धीरे धीरे आनंद के साथ, मन को शांत वातावरण के साथ, तो सच में ये आप जो भी महादेव से मांगेंगे वो मन्नत आपकी जरूर पूरी होगी। कुबेर, कुबेर खजाना कहते नहीं, कुबेर भी को भी यहीं से सब कुछ मिला है। जो कहते नहीं डमरू बजाया महादेव ने, महादेव तो ऐसे भोले भाले हैं हमारे कि इनसे तो कोई भोला भाला है ही नहीं। इसीलिए कहते नहीं काशी में जो लोगों के माता पार्वती ने माता शिव जी से एक ही प्रश्न एक किया और उनसे एक ही वो वचन मांगा कि जिसकी मृत्यु काशी में हो, जिसकी मृत्यु काशी में हो उसको गुरु मंत्र देना आप। तो महादेव ने कहा ये तो गलत बात है, ये नहीं हो सकता है, काशी में किसी की भी मृत्यु से हम गुरु मंत्र दे दें। मतलब उसने कभी पूजा पाठ भक्ति भी ना की हो, कभी भगवान के नाम का जाप भी ना किया हो, तो उसे हम गुरु मंत्र दे दें। इसलिए माता पार्वती ना रुष्ट हो गई उनसे। जब रुष्ट हो गई तो उन्होंने खाना पीना श्रृंगार सब कुछ त्याग दिया, रुष्ट होके बैठ गई वो। जब फिर महादेव ने जाकर उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है क्या चाहती हो, वही होगा। तब माता पार्वती ने कहा कि बस यही मैं चाहती हूँ कि जिसकी मृत्यु काशी में हो उसे गुरु मंत्र आपको देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरु मंत्र दे देंगे। तो माता पार्वती भी कम चालू नहीं थी, वो भी बहुत चालू थी कि ठीक है आप गुरु मंत्र देंगे, इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। तो माता पार्वती ने उनसे कहा, महादेव ने जब फिर उनसे कहा कि हाँ
कि गुरु मंत्र आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा, आप ऐसा करना कि जिसके कान में गुरु मंत्र दो उसका कान हल्का सा मोड़ देना। जब मोड़ दोगे तो मैं समझ जाऊंगी आपने गुरु मंत्र दे दिया। इसीलिए लोग काशी में जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारी मृत्यु आखिरी सांस हम काशी विश्वनाथ में लें, जो हमें गुरु मंत्र मिले, हम सीधे महादेव के पास पहुँचे, माता पार्वती के पास पहुँचे। काशी में जिसकी मृत्यु होती है सच में वो बहुत भाग्यशाली होता है, ऐसा कोई नहीं है। और काशी एक बार ज़रूर जाना चाहिए हम सबको, क्योंकि काशी भगवान शिव की बहुत प्रिय नगरी है, जहाँ स्वयं महादेव वास करते हैं माता पार्वती के साथ। तो पहला तो वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, दूसरा विश्व में ऐसी काशी विश्वनाथ में ही वो वास करते हैं। उनकी मन पसंद प्रिय नगरी है। हर हर महादेव। इसी तरह से हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी को लेकर। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और हाँ, बीच में जो बेल क्लिक करें, जो टाइमिंग वाला बटन आता है उसे क्लिक करके करें, और वीडियो मेरा मुझे पता लग जाएगा आपने मेरा वीडियो कितना देखा। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव, हर हर शंभू। आप सब पे कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।